उल्टा प्रोसेस फॉलो करेंगे। टॉप व्यू का लेंथ को यूज करेंगे, जो कि क्या होगा, इस ए वाली लाइन पर ही बनेगा लेंथ, जो भी टॉप व्यू होगा। अब वहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाऊं तो इस वर्टिकल लाइन पर ही आपको फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइंड विथ बोथ द रेफरेंस प्लेन का कुछ नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर्स 65 mm। अब ये जो गिवन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 75 और 65 mm कौन कौन सा लेंथ है ये हमको समझना होगा। तो यहाँ पर जो बोल रहा है द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर 65 mm, इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन है ए बी जिसका लेंथ 75 है और इसका टॉप व्यू मेजर किया गया है 65 mm। तो अगर इसका हम गिवन फॉर्म लिखे तो गिवन में मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लाइन ए बी इक्वल टू 75 mm एंड टॉप व्यू इक्वल्स टू 65 mm। तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है, while the length of its front view is 50 mm। अब इसके फ्रंट व्यू का भी लेंथ दे दिया गया है, फ्रंट व्यू इक्वल्स टू 50 mm। अब आगे बोल रहा है इट्स वन एंड ए इज इन द HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो जो एंड ए है ये क्या बोल रहा है, इन द HP एंड 12 mm फ्रंट ऑफ VP, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब बोल रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ AB, डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विथ द HP एंड द VP। तो बेसिकली हमको प्रोजेक्शन करना है और HP और VP से इंक्लिनेशन मतलब थीटा और फाई फाइंड करके देना है। तो मैंने जैसे अपने पुराने वीडियोस में लाइन इंक्लाइन विथ बोथ द रेफरेंस प्लेन वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले शॉर्टकट लिखकर बताया है कि ये शॉर्टकट ट्रिक कौन कौन सा है, वैसे ही मैं अभी फिर से लिखता हूँ। तो अगर शॉर्टकट ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर हमको पता है HP से जो भी बोला गया है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, VP से जो भी बोला गया है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। ये तो बेसिक एक शॉर्टकट है। और डबल इंक्लाइन के केस में मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, यही कि फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से आपको बनाना है फाइनल वाला टॉप व्यू और टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से आपको बनाना है फाइनल वाला फ्रंट व्यू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है ये रिवर्स भी हो सकता है, मतलब मैंने क्या लिखा है, फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू बनाना, ये उल्टा भी हो सकता है, टॉप व्यू से फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ बनाना। सेम टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से जो फ्रंट व्यू हम बनाने वाले इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, फ्रंट व्यू का यूज करके टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बना सकते हैं। ये हमने जस्ट अपने लास्ट वीडियो में देखा है। नहीं अगर देखें वो वीडियो तो आप एक बार जाइए देख कर आइए, फिर ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो एज ऑलवेज हम सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रेफरेंस लाइन में रेड कलर से बनाने वाला हूं, ये कुछ इस तरीके से, जिसपे हम व्हाइट कलर से जो कि डार्क में रहेगा एक्स और वाई डिनोट कर देते हैं। ये हो गया रेफरेंस लाइन। अब जैसे हम हर बार करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम क्या प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या प्रोजेक्शन ऑफ एंड जो यहां पर दिया हुआ है। तो एंड ए के लिए पोजीशन बोला है इन द HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो जैसे यहां पर मैंने शॉर्टकट बताया है, HP से जो भी बोला है वो हम फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो इन द HP का मतलब क्या हुआ, बेसिकली HP से जीरो डिस्टेंस पे है। HP से जीरो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, फ्रंट व्यू जो है XY से जीरो डिस्टेंस पर बनेगा। जीरो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल XY पर ही बनेगा। तो ये हम बना लेते हैं एंड A का फ्रंट व्यू A' XY पर। ये क्यों बना, इन द HP बोला इसलिए फ्रंट व्यू XY पर। अब
टॉप व्यू। तो हमको पता है टॉप व्यू नीचे ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब टॉप व्यू नीचे। इस चीज में अगर डाउट है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन देखो आप, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो आप देख कर आइए, ये बिल्कुल आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। अब 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब टॉप व्यू नीचे बनेगा, कितने नीचे बनेगा, वीपी से जितना बोला है उतने नीचे बनेगा टॉप व्यू। तो वीपी से 12 mm है तो 12 mm नीचे। मैं क्या करता हूं, अब एक सबसे पहले डायमेंशन लाइन बना लेता हूं। तो ये मैं ऐसा सेट किया और 12 mm का डिस्टेंस लेते हुए एक यहां से मैं XY के पैरेलल और रेफरेंस लाइन बना लेता हूं। तो यहां पर मैं डिनोट करूंगा क्या, डिस्टेंस को 12 mm, और साथ ही अब इसी लाइन पर बनेगा 12 mm नीचे ही बनेगा क्या, टॉप व्यू। तो A डैश के साथ बिल्कुल सीधे एक प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे और यही प्रोजेक्टर लाइन पे हमको A का टॉप व्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एंड A का प्रोजेक्शन हुआ। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, मैंने अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने 3 स्टेप में बताया था प्रोजेक्शन कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप तो मैंने यही बताया था कि जिस पॉइंट का पोजीशन दिया उसको आप प्रोजेक्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि कोई एंगल दिया है तो आप उसको बनाओगे। फिर तीसरा स्टेप जाते हो जो लेंथ दिया है उसमें। अब आप नोटिस करेंगे कि इस क्वेश्चन में एंगल कुछ भी नहीं दिया है। हमारे पास बेसिकली 4 एंगल होते हैं, थीटा, फाई, अल्फा और बीटा। यहां पर एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है, यहां पर सिर्फ लेंथ दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू बनता है, इसी को उल्टा कर सकते हैं, टॉप व्यू से हम फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ बनाए। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर यहां पर प्रोजेक्शन करूंगा। तो हम क्या यूज करने वाले, ध्यान से समझिए। टॉप व्यू का यूज करके हम बनाने वाले फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। टॉप व्यू कहां बनता है, XY से नीचे। अब इस चीज को समझने के लिए मैं फिर से बेसिक वाले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। तो आप जो बेसिक क्वेश्चन देखे हैं, सबसे पहला कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, टॉप व्यू का यूज करके फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ बनाना चाह रहा हूं। तो आप यहां पर देखो टॉप व्यू कौन सा है, ये जो लाइन बना हुआ है ये टॉप व्यू है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये टॉप व्यू का जितना भी लेंथ है, ये जो लेंथ, ये लेंथ और ये A से B1 का डिस्टेंस, हम ये कैसे बनाते हैं, एक आर्क लेकर बनाते हैं। ऐसा क्या करते हैं, A पॉइंट सेंटर रहता है, B1 तक रेडियस लेकर एक ऐसा आर्क कट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये टॉप व्यू का लेंथ है उतना ही ये A से B1 का लेंथ होगा। क्लियर, मतलब ये टॉप व्यू अगर मेरे को 70 mm बोला है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 70 होगा फॉर एग्जाम्पल। अब इस डिस्टेंस से अगर आप एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल लेकर जाते हैं ऊपर, तो इसी वर्टिकल लाइन पर क्या बन रहा है, देखिए ये ट्रू लेंथ बन रहा है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, उल्टा प्रोसेस फॉलो करेंगे। टॉप व्यू का लेंथ को यूज करेंगे, जो कि क्या होगा, इस A वाली लाइन पर ही बनेगा लेंथ, जो भी टॉप व्यू होगा। अब वहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाऊं तो इस वर्टिकल लाइन पर ही आपको फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिलेगा। क्लियर है। अब हम आते हैं अभी के क्वेश्चन पे। तो अभी का क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू का लेंथ कितना है, 65 mm, ये बोला हुआ है। तो टॉप व्यू कहां बनेगा, जनरली नीचे ही बनता है। अब हमको एंगल नहीं पता है, तो ये जो 65 mm है वो कितने इंक्लाइन बनेगा ये हमको नहीं पता है, तो ये तो नहीं बना सकता मैं। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं ऐसा आर्क लेकर आऊं तो ये लेंथ भी कितना होगा, टॉप व्यू के बराबर होगा। अगर ये टॉप व्यू का लेंथ है, एंगल पता होता तो हम ये लाइन बना सकते थे, बट नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं A वाली लाइन पर मैप देखूं तो ये टॉप व्यू के लेंथ के बराबर एक पॉइंट मिल सकता है। इसी चीज को मैं फॉलो करने वाला हूं। तो अब क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल से क्या करने वाला हूं मैं, टॉप व्यू जो 65 बोला है
उतना ही लेंथ में ए वाली लाइन पर बिल्कुल एक ऐसा मार्क करने वाला हूं। ये मैंने मार्क कर लिया क्या, 65 mm का एक लेंथ। तो इस पॉइंट को मैं नेमिंग करता हूं बी। तो ये ए से बी मैंने कितना कंसीडर किया, 65 mm। ये आपको बनाना नहीं है, फिलहाल के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं। अब देखिए, अगर इस ए से बी पे मैं एक आर्क ऐसा नीचे बनाऊंगा तो इसी आर्क पर ही टॉप व्यू बनेगा। अभी हमको इससे मतलब नहीं क्योंकि एंगल नहीं दिया है। दूसरा चीज ये पता है कि इस टॉप व्यू से मैं फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसा लेकर जाऊंगा। मैंने क्या किया, टॉप व्यू ए बी मेजर किया और एक पॉइंट बी मार्क कर लिया। अब यहां से वर्टिकली ऊपर ले जाएंगे लाइन, तो इसी लाइन पर ही क्या बनेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। टॉप व्यू यूज किए हम, इससे बना रहे हैं क्या, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ कितना बोला हुआ है, 75। तो अब आप क्या करोगे, स्केल के थ्रू आप राउंडर से लोगे कितना, 75 mm का रेडियस। ये ऐसा रखे और 75 mm रेडियस लोगे कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है इसलिए सेंटर रखेंगे ए डैश, यानी पॉइंट ए का फ्रंट व्यू, और बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन पर ही आर्क कट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने आर्क कट किया, तो ये आर्क कट करने से इस वर्टिकल लाइन पर जो पॉइंट मिला इसको हम नेमिंग कर देते हैं बी डैश। और अगर मैं ए डैश और बी डैश को मिला दूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो लाइन बना ये बेसिकली क्या हो गया, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। अब इसी का एंगल जो है हम मेजर करेंगे तो ये मिल जाएगा थीटा, यानी फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ का एंगल मतलब एचबी से इंक्लिनेशन हमको मिल जाएगा लाइन का। तो हमने बेसिकली क्या किया, टॉप व्यू का यूज किया और इससे बना लिया फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। ये टॉप व्यू का यूज किया, इससे बन गया फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। अब बेसिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो अब मैं जैसे ही ये ट्रू लेंथ बना लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, बी डैश वाली पॉइंट से बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल एक मैं ऐसा रेफरेंस लाइन और बना सकता हूं। हमको पता है इसी रेफरेंस लाइन पर ही क्या मिलेगा, फाइनल वाला फ्रंट व्यू मिलेगा। और फ्रंट व्यू का लेंथ हमको पता है 50 mm। तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से राउंडर लूंगा और इस राउंडर से अब मैं कितना रेडियस लूंगा, 50 mm का। ये कुछ इस तरीके से मैं क्या किया, 50 mm का रेडियस ले लिया। अब ये 50 mm क्या है, फ्रंट व्यू। तो मैं फ्रंट व्यू पता है ऊपर ही बनाने वाला हूं, तो ए डैश सेंटर रखे और एक और ऐसा आर्क कट कर दिए। तो ये आर्क कट करने से अब जो पॉइंट मिला इस लाइन पर, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं B1 डैश। और अगर मैं A डैश और B1 डैश को मिला दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास इस लाइन AB का फाइनल फ्रंट व्यू, और ये जितने भी इंक्लाइन होगा इसी को हम डिनोट करते अल्फा से। ये हो गया हमारे पास फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। आई थिंक यहां तक आपको प्रोसेस क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या बनाना है, अब यहां पर नीचे बनेगा क्या, टॉप व्यू और टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो मैं ये अभी जो डिस्टेंस मेंशन किया था इसको हटा देता हूं। अब मुझे ये समझ आ गया कि नीचे मुझे बनाना है एक तो ट्रू लेंथ और दूसरा फाइनल वाला टॉप व्यू। तो अब देखो यहां पर हमने फ्रंट व्यू ऑलरेडी बना चुका है। अब इस फ्रंट व्यू का यूज करके मैं क्या बना सकता हूं, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बना सकता हूं। तो प्रोसेस अब हम फिर से उल्टा फॉलो करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, जो हमेशा व्यू होता है फाइनल वाला वो बनता है कर्व पे या आर्क पे। तो मैं फिर से क्या करूंगा, ए डैश सेंटर रखूंगा और ये 50 mm का रेडियस में ऐसा यानी फ्रंट व्यू के बराबर ले लेता हूं और यहां से एक आर्क कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये आर्क कहां तक मिला, ए डैश वाली लाइन तक मिला। ये बिल्कुल ऐसा, इसको हम नेमिंग करेंगे B2 डैश।
फ्रंट व्यू का हमने यूज करके एक आर्क कट कर लिया। अब हमको टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बनाना है और ये भी पता है कि ट्रू लेंथ जो है वो वर्टिकल लाइन पर बनेगा। तो अब ये जो स्केल है इसको आप बिल्कुल क्या करेंगे, वर्टिकली सेट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा मैंने रखा, B2 डैश जो पॉइंट है वहां तक, और यहां से मैं क्या करता हूं, एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इसी वर्टिकल लाइन पर क्या मिलेगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ जो कि कितना पता है हमको, 75। तो फिर से आप राउंडर लोगे, राउंडर पे आप रेडियस लोगे कितना, 75। तो मैं ये स्केल रखा हुआ हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, 75 का रेडियस मेजर कर लेता हूं। अब आप टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बनाने के लिए आप सेंटर रखोगे ए पॉइंट को और बिल्कुल एक आर्क ऐसा कट कर दोगे इस वर्टिकल लाइन पर। अब जैसा कि ये फिर से दिख रहा है, ये लाइन इस आर्क को टच नहीं कर रहा है, तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूं कुछ इस तरीके से। तो अब ये टच कर गया। अब इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देंगे, पॉइंट बी ऑलरेडी बन चुका है तो मैं नेमिंग करूंगा B1। और जब मैं ए और बी को मिला दूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो लाइन बनेगा ये हो जाएगा फाइनल टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। और ये जो इंक्लाइंड होगा इसी को हम फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या किया, अब फ्रंट व्यू का यूज करके टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बना लिया। हमने यहां पर उल्टा प्रोसेस फॉलो किया है। अब फाइनल टॉप व्यू बनाना है। फाइनल टॉप व्यू बनाने के लिए आप क्या करो, फिर से एक बार स्केल लो, स्केल बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल सेट करने के बाद इस B1 पॉइंट से एक और रेफरेंस लाइन बना लेंगे ऐसा। इसी रेफरेंस लाइन पर ही क्या मिलेगा, फाइनल टॉप व्यू। और हमने ये ऑलरेडी प्रोसेस फॉलो किया था स्टार्टिंग में, जिस पे ये जो A पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना था, टॉप व्यू के बराबर था 65 mm। तो अब हम क्या करेंगे, A पॉइंट सेंटर रखेंगे और फिर से रेडियस लेंगे इस B तक और यहां से फिर एक ऐसा आर्क कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया, अब ये जो पॉइंट यहां बनाएगा इसको हम नेमिंग करेंगे B2। और जब A और B को हम ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो यही हो जाएगा फाइनल इस लाइन AB का टॉप व्यू, ये कुछ इस तरीके से। और इसका इंक्लिनेशन जो होगा वो होगा बीटा। ये था फाइनल इसका प्रोजेक्शन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट होता है तो मैं फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसके पहले के जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने वीडियो बनाए आप उसको जाकर देखिए, फिर यहाँ आइए तो आपको अब ये क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। तो इसी के साथ वीडियो यहीं करते हैं खत्म, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।